हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलप योर स्किल। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेवलप योर स्किल। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिनको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। यानी कि जो हमने कल पढ़ा था वो हम आज थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, यानी कि उसको थोड़ा सा लेके चलेंगे जिससे हमें आगे पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? पहचान। ठीक है, तो पहचान क्या है इसकी? जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, फिर है हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल। मैंने बताया था कि आई और वी सब्जेक्ट हो तो क्या रहता है? हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करते हैं, और जब अदर सब्जेक्ट हो तो विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल एम वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, देख लीजिए एक बार अफर्मेटिव का। ऐसे ही नेगेटिव का सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही सिंगल इंटरोगेटिव का बनेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगी, फिर सब्जेक्ट रहेगा और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव में भी यही रहेगा। देखिए डबल इंटरोगेटिव में क्या है? क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पहचान से। किससे? पहचान से। तो पहचान इसकी कैसे लिखेंगे? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। देखिए फिर से पढ़ लीजिए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब भी हम जान लेते। देखिए विल और शैल का जो प्रोसेस है वो सभी में सेम रहेगा, यानी कि आई और वी के साथ क्या रहेगा? शैल रहेगा, और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये अगर आप मतलब जैसे अदर सब्जेक्ट के साथ विल और शैल गड़बड़ हो जाता है ना कभी कभी, तो ऐसे ही आपको क्या करना है? ध्यान रखना है कि आई और बी के साथ क्या लगाना है? शैल लगाना है, और अदर सब्जेक्ट के साथ हमें विल का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? विल बी और शैल बी। इसका नोटेबल पॉइंट रहेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोले तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसे बोलते हैं? वर्ब में आईएनजी जो लग जाती है उसको बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के। तो सबसे पहले हम फॉर्मेशन बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में विल बी और शैल बी दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, यह मैं लिख दे रही हूँ, बी प्लस वी फोर्थ, यानी कि वी फोर्थ मतलब वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऐसे फिर ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप।
इसका एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। जैसे रोहन मैदान में फुटबॉल खेल रहा होगा। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, रोहन, और अदर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, विल। तो रोहन विल बी, क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, तो प्लेइंग फुटबॉल। क्या खेल रहा है, फुटबॉल, कहाँ, मैदान में, तो इन द फील्ड। ठीक है, चलिए अब निगेटिव फॉर्मेशन कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। निगेटिव का देखिए, निगेटिव में सब्जेक्ट पहले रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगी, फिर नॉट रहेगा, उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बी को पहले रख देते हैं, नॉट को बाद में। ऐसा नहीं करना है आपको, वी के साथ, वी के बीच यानी कि हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच में आपको नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, फिर वी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अब इसका बनाते हैं हम एग्जाम्पल। मैं बाजार नहीं जा रहा होऊंगा होऊंगा। ठीक है, गलत लिखती, देखिए होऊंगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखो हम यहाँ क्या करेंगे, आई के साथ क्या आता है, शैल, आई शैल नॉट बी। अब क्या करना है, जाना, तो गो की साथ, गो की फोर्थ फॉर्म बनेगी गोइंग, कहाँ, टू मार्केट। ठीक है, ऐसे ही अब हम इंटरोगेटिव का फॉर्मेशन देख लेते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव का। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड नहीं, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वी फोर्थ यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल हम बनाएंगे, तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, क्या वह खाना खा रही होगी। क्या वह खाना खा रही होगी, तो इसमें कैसे बनेगा, पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, खा रही होगी, तो लड़की है तो शी। अब शी के साथ क्या लगेगा, विल शी बी ईटिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ईटिंग द फूड। ठीक है, फिर आता है हमारा डबल इंटरोगेटिव। तो डबल इंटरोगेटिव किस तरीके से बनेगा, इसका भी फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल और शैल। और देखो हेल्पिंग वर्ब यहाँ विल और शैल ही है, आप ये मत कहना आपने हेल्पिंग वर्ब बोला और जबकि हेल्पिंग वर्ब तो पूरी होती है, बट मैं यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए बता दे रही हूँ आपको। सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल, हम पतंग क्यों उड़ा रहे होंगे। ठीक है, तो हम पतंग क्यों उड़ा रहे होंगे, वाई शैल वी बी फ्लाइंग, उड़ाना की फ्लाइंग, क्या, पतंग, द काइट। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस डेली चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास डेली से डेली मतलब डेली आपके पास नई वीडियो आती रहें, जिससे आपको क्या होगा,
टेंस सीखने में और ट्रांसलेशन सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। बाय बाय।